जितने भी एक्सपेरिमेंट्स अब आप अपने सामने यहाँ देखोगे, इनको सिर्फ आपको देखना ही है। मेरे सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इन्हें घर पर ट्राई ना करें। तो यार वो आ ही गई क्रेजीएस्ट एक्सपेरिमेंट्स वाली वीडियो। दोस्तों आज आपके लिए ऐसे गजब के एक्सपेरिमेंट्स लाया हूं ना कि जिन्हें देख करके आपका दिन बन जाएगा। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए जल्दी से इस वीडियो को आइए देखते हैं। नंबर 10, बबल्स एंड थ्रेड ट्रिक। दोस्तों बचपन में सोप बबल्स तो हम सभी ने बहुत बनाए होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि सोप बबल्स से ऐसे गजब के एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो जरा इसे देखो। भाइयों यहाँ पर स्ट्रॉस से बने एक स्क्वायर को सोप वाटर में डुबाया जाता है और उसके बीच में बबल बन जाता है। इसके बाद जैसे ही हम एक धागे को इस बबल पर रखते हैं तो वो एकदम से परफेक्ट गोल आकार ले लेता है। यहाँ देख रहे हो भाइयों, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक ऐसा बबल जिसके बीच में एक काफी बड़ा परफेक्ट सर्कल होता है और तो और इसके बीच से इजीली हाथ भी डाला जा सकता है। देखा, था ना कमाल का एक्सपेरिमेंट। नंबर 9, वियरिंग आर्टिफिशियल आई। दोस्तों कार्टून शोज में आपने कैरेक्टर्स की आंखें अंदर बाहर तो होती देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी रियल लाइफ में ऐसा देखा है? चलो तो फिर ये भी देख लो। दरअसल दोस्तों ये वीडियो है आसाम के एक हॉस्पिटल की, जहां ये पेशेंट आर्टिफिशियल आई यानी कि नकली आंख को लगा रहा है। इसके बाद नर्स पेशेंट को आर्टिफिशियल आई निकालना भी सिखा रही है। देखने में तो काफी डरावना लग रहा है ना, लेकिन जस्ट इमेजिन उस पेशेंट के लिए ये कितना खुशी का पल होगा। पर यार जरा ये भी इमेजिन करो कि कोई बंदा आपके पास आए और ऐसे अपनी एक आंख को बाहर निकाल ले और फिर उसे अपने जेब में भी रख ले। नंबर 8, मेकिंग वॉर्टेक्स कैनन। दोस्तों वॉर्टेक्स हवा का बना हुआ एक ऐसा बादल होता है जिसमें मैटर काफी तेजी से पहले तो बीच की ओर खिंचता है और फिर गायब हो जाता है। टॉर्नेडोज के दौरान या प्लेन के पंखों के आसपास हमें ये बनते हुए दिखते हैं, लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि हम कैनन यानी कि तोप से भी वॉर्टेक्स बना सकते हैं? तो दोस्तों इस वीडियो में एक ड्रम, प्लास्टिक शीट और टायर की रबर को काट कर सबसे पहले एक तोप बनाई जाती है। इसके बाद स्मोक मशीन की मदद से इस तोप के अंदर ढेर सारा धुआं भर दिया जाता है। अब जैसे ही तोप की गुलेल को खींचा जाता है तो दूसरी ओर से धुएं के वॉर्टेक्स निकलने लग जाते हैं और ये कितने शानदार दिखते हैं, इसे जरा आप भी देखो। देख रहे हो ये वॉर्टेक्स कितने शानदार दिखते हैं। तो दोस्तों इसी को कहते हैं वॉर्टेक्स कैनन। नंबर 7, टी बैग एंड फायर एक्सपेरिमेंट। दोस्तों टी बैग को बस आप चाय बनाने में नहीं बल्कि कुछ इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज कर सकते हो। भाई यहाँ पर एक टी बैग को खाली करके सीधा खड़ा कर दिया गया है और जैसे ही इसके ऊपर आग लगाई जाती है ये जलना शुरू हो जाता है और इसकी आग नीचे तक पहुंचते ही ये टी बैग रॉकेट की तरह हवा में उड़ जाता है। जरा देखना। देखा, था ना कमाल। वैसे भाइयों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक एग को विनेगर में डालते हैं तो क्या होता है? तो जरा खुद ही देख लो, क्योंकि यहाँ भी हैरान रह जाने वाले हो। दोस्तों जैसे ही एग को विनेगर में डाला जाता है तो इसके सरफेस पर बुलबुले बनने लगते हैं और लगभग 24 घंटे के बाद जब आप इसको साफ करके देखोगे तो ये बिल्कुल किसी रबर बॉल की तरह बाउंस करने लग जाता है। देखा, हो गए ना हैरान। नंबर 6, मिल्क एंड कोका कोला एक्सपेरिमेंट। भाइयों आपने लोगों को कोका कोला में मेंटोस मिलाकर वोल्केनो बनाते हुए तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या होगा अगर हम कोका कोला में मिल्क मिला देंगे? तो जैसे ही कोका कोला की बोतल में थोड़ा सा मिल्क मिलाया जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग हो रहे हो और करीब 24 घंटों तक
इसे ऐसे ही छोड़ देने पर कोका कोला के पूरे पार्टिकल्स बॉटल्स के नीचे जमा हो जाते हैं और ऊपर बचता है सिर्फ पानी। जी हाँ, और इस कमाल, बवाल और बेमिसाल एक्सपेरिमेंट को आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। जी हाँ। नंबर 5, ट्रक वर्सेस बाइक। दोस्तों क्या होगा जब 8 टन का एक ट्रक 150 किलोग्राम की बाइक को जोरदार टक्कर मारेगा? वेल, रिजल्ट तो आप सबको पता ही है, लेकिन मजा तो इसका लाइव क्रैश देखने में आएगा। तो क्रेजी XYZ वाले अमित भाई ने हमें ये भी करके दिखा दिया। भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि मानो खली ने 2 साल के बच्चे को फूंक मार दी हो। एक टक्कर में ही बाइक कचरा हो गई। पर मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि भले ही आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ट्राई मत करना। किसी गरीब को दे देना वो बाइक। नंबर 4, बैलेंस यूजिंग पोटैटो। दोस्तों आपने पोटैटो से चिप्स और फ्राइज बनती तो बहुत देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको पोटैटो से फिजिक्स का ज्ञान देने वाला हूँ। जरा इस वीडियो को देखो। सबसे पहले तो भाई यहाँ पोटैटो के कुछ क्यूब्स को काट कर उन्हें टूथपिक से जॉइन करा दिया गया है और फिर आधे कटे पोटैटो में लगी टूथपिक इस तरह से बैलेंस हो जाती है। दोस्तों इसे देख करके ऐसा लगता है कि इन्हें फेविक्विक से चिपका दिया गया हो। दोस्तों ये कोई जादू नहीं, बल्कि ये सेंटर ऑफ मास और फिजिक्स का कमाल है। नंबर 3, DIY वोल्केनो एंड इट्स इरप्शन। दिल थाम के बैठना, क्योंकि अब यहाँ धमाका होने वाला है। स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए दोस्तों आप लोगों ने वोल्केनो तो बनाए होंगे, लेकिन आज हम इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। यह जमीन में एक पाइप लगा के पहले तो मिट्टी का वोल्केनो बनाया गया है और फिर उसमें बारूद भर दिया गया है, और जैसे ही इसमें आग लगाई जाती है तो पहले तो कुछ देर तक इसमें से धुआं निकलता रहता है, जैसा कि नॉर्मल वोल्केनो में होता है, और फिर अचानक से इसमें एक के बाद एक एक्सप्लोजन होने लग जाते हैं। भाई साहब देख रहे हो, बस लावा की कमी रह जाती है। नंबर 2, अनार इन टायर वर्सेस लॉक। दोस्तों क्या होगा अगर एक ताले को हम दिवाली के अनार से जला दें? क्या इससे ये बिना चाबी के खुल जाएगा? तो भाइयों यहाँ पर दिलराज भाई ने एक टायर के अंदर कई सारे अनार लगा दिए हैं और बीच में एक ताले को रख दिया है। तो जैसे ही एक अनार में आग लगाई जाती है तो सारे अनार जलने लगते हैं, और फिर ताले का जो हाल होता है उसे देखकर आपको मन में दया आ जाएगी। भाई इसका लॉक तो नहीं खुला, लेकिन ताला पूरी तरह से मेल्ट हो गया। नंबर 1, 500 स्पार्कल्स वर्सेस फिश। तो दोस्तों क्या होगा अगर हम 500 फुलझड़ियों पर फिश को रख दें? क्या ये पक जाएगी? चलो देखते हैं। तो यहाँ पर 500 फुलझड़ियों को बिल्कुल अर्थी के स्टाइल में सजा दिया गया है और बीच में फिश को नमक मिर्ची लगाकर एल्युमिनियम फॉइल में लपेटकर रख दिया गया है। तो जैसे ही इनमें आग लगाई जाती है तो एक एक करके ये सभी स्पार्कल्स जल जाती हैं, और जब फॉइल से फिश को निकाल के देखा जाता है तो सच में वो पक चुकी होती है। दोस्तों फुलझड़ियों में दम तो बहुत होता है,
और भाइयों ऐसे ही हमारी वीडियोस में भी काफी दम होता है, तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाइयों मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।